नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपने पार्सलिन और पोर्चुलका के पौधों पर कुछ काम करेंगे क्योंकि अब धूप अच्छी खासी निकल रही है और सर्दी अचानक से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में हमें अपने सभी समर प्लांट्स में काम करना शुरू कर देना चाहिए, तभी हम पूरे फरवरी के महीने में अपने प्लांट्स में काम कर पाएंगे। ये सभी गार्डनर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा व्यस्त समय होता है और इस समय में बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आज जो काम की शुरुआत हो रही है वो इन पर्सलिन और पोर्चुलाका के पौधों से कर रहे हैं। आज इनमें हम काम कर लेंगे तो ये हमारे पौधे फरवरी एंड तक फ्लावरिंग करने लगेंगे और इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ज़्यादा धूप की वजह से आप देख सकते हैं कि इनमें अब नई ग्रोथ निकल करके आने लगी है, तो इनमें काम करने का ये बहुत अच्छा समय है। आज हम इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे और इसके अलावा इनको कुछ फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि ये पौधे पूरी तरह से फूल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि नीचे से इन सारी प्लांट्स में नई नई ग्रोथ निकल करके आ गई है। इनमें जो सबसे पहला काम हमें आज करना है वो है इनकी सफाई करने का। इसमें जो भी घास फूस या वीड्स वगैरह निकल आई हैं उनको हमें तोड़ करके हटा देना है। समय समय पे अगर हम ये काम करते रहते हैं तो खरपतवार हमारे गमलों में पैदा नहीं हो पाती है। और इसके अलावा जो ये डंडियाँ सर्दी की वजह से या कोहरे की वजह से सूख गई हैं उनको भी निकाल करके हमें गमले की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। दोस्तों, ये काम आपको अपने सभी गमलों पर कर लेना है जिससे कि जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देंगे वो ये पौधे अच्छी तरह से ले पाएंगे। और दूसरा काम जो हमें करना है वो है इन पौधों की कटिंग करने का। ये जो पुरानी टहनियाँ हैं इनको काट करके हमें गमले से अलग कर देना है जिससे कि जो ग्रोथ नीचे से नई निकल करके आ रही है उसको बढ़ने के लिए जगह मिलेगी और एक साथ कई कई ब्रांचेस नीचे से निकल करके आएंगी। फ्रेंड्स, ये मॉस रोज या पार्सलिन का पोर्चुलाका गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसके बहुत सारे कलर हमें नर्सरी में मिल जाते हैं। अगर इस पौधे को आप अपने गार्डन में गर्मियों में शामिल कर लेते हैं तो ये आपके पूरे गार्डन को गर्मी भर फूलों से भरा रखेगा और जो इनकी कटिंग्स निकल रही हैं उनको आप दूसरे गमले में लगा करके और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं इन सारी कटिंग्स को इस कूलर के टैंक में लगा दूंगी जिससे कि ये कूलर का टैंक एक महीने में पूरा अच्छी तरह से भर जाएगा और इसमें जब एक साथ सारे कलर के फूल खिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मेरे पास पोर्चुलाका के 4 कलर हैं जो कि मैंने सर्दियों में सारे गमले खाली करके इनको इन 2-3 गमलों में ही सेट कर दिया था। अब जैसे जैसे इनके कलर निकल करके आते रहेंगे मैं उनकी कटिंग्स अलग अलग गमलों में लगाती रहूँगी। इस सारे काम करने के बाद अब मैंने इनको पॉट से बाहर कर लिया है। ये पौधे आप देख सकते हैं कि गमले से बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी नहीं है और ये गमले से चिपकती नहीं है। ये आपको भी अपने इन पौधों के लिए भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है क्योंकि ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ये पौधे खराब भी हो जाते हैं और इनकी रूट्स गल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि बारीक बारीक जड़ों ने इन मिट्टी को किस तरह से जकड़ करके रखा है। ऐसे में अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं तो वो इन पौधों तक पहुंचता नहीं है क्योंकि ये पौधे रूट बाउंड हो चुके हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत धीमे होती है जिससे कि इनमें फ्लावरिंग भी कम हो पाती है। इस मिट्टी को हम आधा आधा काट करके अलग कर लेंगे। इसको हमें पूरी तरह से नहीं हटाना है और आधी मिट्टी अब हम इसमें नहीं भर लेंगे।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके लिए जो हम मिट्टी तैयार करेंगे वो इस तरह से होगी, और इन पौधों को हम अपने गमलों में इस तरह से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से गुच्छा उठा करके किसी भी गमले में लगा दें और ये धीरे धीरे आपके गमले को पूरी तरह से भर लेगा। इसके अलावा इसके पौधे बीजों से और कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसकी पॉटिंग मिक्स में हमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, और इसके लिए हमें जो मिट्टी तैयार करनी है वो बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधे सकुलेंट फैमिली की तरह होते हैं और इनके तने और पत्तियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे जितनी तेज़ गर्मी हो, ये पौधे हमारे गर्मी से सूखते नहीं हैं, क्योंकि इनके तनों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इसमें 40% गार्डन सॉइल और 40% हम इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे। इसके अलावा इसमें हम 20% रेत मिलाएंगे। ये गमलों की पुरानी मिट्टी है, इसलिए इसमें रेत मिली हुई है। अगर आपके पास गमलों की पुरानी मिट्टी हो तो आप उसको 2 दिन के लिए धूप में ज़रूर सुखा लें। उसके बाद आप उसको फिर से अपने गमलों में प्रयोग करें। इसमें हम जो एक तीसरी चीज़ डालेंगे वो है ये राख। राख हमारे पौधों को जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसको सोख लेगी। इसके अलावा ये हमारे पौधों को फंगस वगैरह से भी बचाएगी। राख में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स इस तरह से तैयार हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ हमें और डालनी है, वो है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट से हमारे पौधों की जड़ों को मजबूती मिलती है और जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, और पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया जो प्रोसेसर होता है वो भी तेज हो जाता है, क्योंकि जब जड़ें अच्छी तरह से हमारे दिए गए फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करेंगी तो हमारा पौधा बहुत तेज विकास कर पाएगा। दोस्तों, अब इस मिट्टी को हम गमलों में आधा आधा भर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने प्लांट्स को लगा देंगे। आप इनकी कटिंग से जितने चाहे उतने पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इसको अब दबा करके इसमें सेट कर देंगे और इसके किनारे किनारे जो भी जगह खाली है उसको भर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें अभी एक चीज़ और डालनी है, वो चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो ना डालें। वो है ये DAP के कुछ दाने। ये केमिकल फर्टिलाइज़र होता है और इसको हम सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग के समय ही डालेंगे। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर नहीं करेंगे। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों का विकास बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पानी दे देंगे। फ्रेंड्स, अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।